जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। एंड इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं इसरो ISTRAC रिक्रूटमेंट 2026 अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस के बारे में, जहां पर आपको लेटेस्ट अपडेट के साथ में सभी प्रॉब्लम के हल सहित ये फॉर्म कैसे फिल करना है इसके बारे में संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। गाइस ये फॉर्म आप लोग 27 जुलाई 2026 तक भर सकते हैं। इसमें आपकी टोटल 26 वैकेंसी है और पोस्ट है आपकी टेक्निकल असिस्टेंट की, जो कि अलग अलग डिसिप्लिन में है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, इसके अलावा फिर आपका साइंटिफिक असिस्टेंट है, लाइब्रेरी असिस्टेंट है, कुक है, टेक्नीशियन बी है जो कि अलग अलग डिसिप्लिन में है, और ड्राफ्ट्समैन की भी वैकेंसी है। और आप देख सकते हैं कि कौन सी पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए एग्जैक्टली क्या क्वालिफिकेशन चाहिए वो यहाँ पर आपको दिया गया है। जैसे कि टेक्नीशियन बी की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए 10वीं, साथ ही ITI मांगी है, इनमें से किसी ट्रेड में जो यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। इसी प्रकार से बात करें एप्लीकेशन फीस की, तो टेक्निकल असिस्टेंट पर अप्लाई करने के लिए जो ऑल कैटेगरी कैंडिडेट है उनको 750 रुपये पे करने हैं। आफ्टर CBT एग्जाम रिफंड, यानी कि जब आपका CBT एग्जाम हो जाएगा तो 500 रुपये रिफंड किए जाएंगे। एंड SC/ST PH वुमेन फुल रिफंड, यानी कि जो SC/ST फिजिकली हैंडीकैप होंगे और ऑल कैटेगरी फीमेल होंगे इनको यहाँ पर पूरा का पूरा रिफंड मिलेगा। इनके अलावा जो कैटेगरी बचेगी उनको वहाँ पर 500 रुपये रिफंड किए जाएंगे। अगर आप टेक्नीशियन की पोस्ट पर अप्लाई करते हैं तो सभी कैंडिडेट को 500 रुपये पे करने हैं। फिर जब आपका CBT हो जाएगा तो 400 रुपये रिफंड हो जाएंगे। एंड जो SC/ST फिजिकली हैंडीकैप एंड वीमेन है इनको यहाँ पर पूरे का पूरा अमाउंट रिफंड किया जाएगा, यानी कि जनरल OBC से 100 रुपये रखा जाएगा। एज लिमिट 18 से 35 साल के बीच है। अब आपने इसकी जरूरी जानकारी जान ली है। अब अगर आप इसमें एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए और ये फॉर्म भरना चाहते हैं, अभी तक नहीं भरा, तो गाइज इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन से अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन कीजिए। अब आपके सामने यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस आएगा। बेसिकली ये आपका अप्लाई पोर्टल है जहाँ से आपको फॉर्म को फिल करना है। यहाँ पर आ जाने के बाद में सबसे पहले आप रजिस्टर इसके ऊपर क्लिक करेंगे। आपके सामने इस तरह से प्रोसेसिंग होगी। फिर आपको यहाँ पर नीचे की तरफ पोस्ट नेम में सिलेक्ट करना है कि आपको कौन सी पोस्ट पर अप्लाई करना है। गाइज यहाँ पर आप एक बार में एक ही पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको मल्टीपल पोस्ट पर अप्लाई करना है तो आपको अगेन यहाँ पर इसमें रजिस्ट्रेशन करते हुए अपना फॉर्म भरना होगा। तो जिस भी पोस्ट पर आपको अप्लाई करना है वही आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। ये सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आपके सामने पोस्ट कोड और उसके बाद में एडवर्टाइजमेंट नंबर एंड कैंडिडेट एप्लीकेंट फुल नेम आपको देना है। तो जो भी नाम आपका 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग है, पूरा नाम अंग्रेजी के बड़े अक्षरों के अंदर आप यहाँ पर फिल कर देना। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई। उसके बाद अल्टरनेट मोबाइल नंबर, आपका कोई अन्य नंबर जो आप यूज करते हैं वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, चाहे तो आप इस ऑप्शन को खाली छोड़ सकते हैं। फिर आप आपका ईमेल एड्रेस डालेंगे, ईमेल एड्रेस को भी दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। फिर आप जनरेट OTP इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने कैप्चा ऑथेंटिकेशन का ये पेज आएगा। आप इसको कैप्चा को यहाँ पर डालना और सबमिट कर देना। उसके बाद में यहाँ पर आपको नंबर और ईमेल दोनों के ऊपर OTP सेंड कर दिया है। पहले आप यहाँ पर मोबाइल वाला OTP डाल दीजिए, फिर वैलिडेट OTP के ऊपर क्लिक करके इसको वेरीफाई कीजिए। एंड आपको फिर आपका ईमेल वाला जो OTP है वो डालना है और वैलिडेट के ऊपर क्लिक करके इसको भी वेरीफाई कर देना है। इसके बाद आप यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे और आपको डिक्लेरेशन में आई एग्री इसके ऊपर क्लिक करना है और ये जो कैप्चा कोड आपके सामने आ रहा है ये आपको यहाँ पर डालना है और रीवेरीफाई इसके ऊपर क्लिक करना है। फिर जो इन्फॉर्मेशन अभी आपने यहाँ पर भरी हो सब आपके सामने है। सभी को चेक करके आप यहाँ पर इनबॉक्स के ऊपर टिक करेंगे। इनके ऊपर टिक करने का मतलब है कि आपने इनको डबल चेक कर लिया और आपके अकॉर्डिंग ये सभी इन्फॉर्मेशन सही है। अब आप सबमिट इसके ऊपर क्लिक कीजिए और आई एग्री करके यहाँ से ओके कर दीजिए। देखेंगे कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुल हो चुका है। आपको इसके संबंध में ईमेल और मैसेज भी सेंड कर दी जाएगी आपकी लॉगिन डिटेल के साथ में। अब आप इसको क्लोज करके गो टू एप्लीकेशन इसके ऊपर क्लिक कीजिए। फिर से आपके सामने प्रोसेसिंग होगी, जैसे कि आपने रजिस्ट्रेशन करते समय देखी थी। यहाँ पर आपको बेसिकली ब्राउजर रिकमेंड किए जाते हैं। अब आप नीचे की तरफ आएंगे और आपकी बाकी की इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे, जैसे कि यहाँ पर आपको आपका जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है वो आपको यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट करनी होगी, पहले ईयर फिर मंथ और उसके बाद में डे। एंड देन यहाँ पर आपको नेशनलिटी सेलेक्ट कर लेनी है। फिर रिजर्वेशन कैटेगरी क्या है, जनरल हो, OBC हो, EWS हो, SC/ST हो, क्या है आपकी कैटेगरी, जो भी है वही सिलेक्ट कर लेना। फिर यहाँ पर आपका फादर नेम डाल देना और उसके बाद में आपका मदर नेम। अब आप यहाँ पर देखेंगे मैरिटल स्टेटस, तो आपको बताना है आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, मैरिड, अनमैरिड, डाइवोर्स्ड, विडो, जो भी है वो आप सेलेक्ट कर लेना। रिलीजन क्या है वो भी आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे टेस्ट सिटी प्रेफरेंस, तो आपको यहाँ पर बताना है कि आप पहली चॉइस किस सिटी को देना चाहते हैं। ये जो सिटी यहाँ पर आ रही है सिर्फ इन्हीं में आपका एग्जाम सेंटर रहेगा, तो जिसको भी आपको प्रेफरेंस देनी है वो आप यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद में सेकंड चॉइस किसको देनी है एग्जाम सिटी प्रेफरेंस के लिए वो आपको सिलेक्ट कर लेना है।
थर्ड चॉइस किसको देनी है वो भी आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नीचे आएंगे और फिर आपको आंसर करना है कि क्या आप एक PWD के पर्सन विद डिसेबिलिटी कैंडिडेट हो, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर यहाँ पर बैंक डिटेल के डिटेल्स आपको देनी है रिफंड के लिए, जो आपकी फ़ीस रिफंड होती है आपका CBT हो जाने के बाद में। तो आप यहाँ पर आपका अकाउंट भी दे सकते हैं, आपके फादर का, आपके मदर का, आपके भाई का, आपके बहन का, किसी का भी अकाउंट यहाँ पर दे सकते हैं। तो बताएंगे कि किसके नाम पर अकाउंट है, उसका नाम आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। ये एंटर करने के बाद में आप यहाँ पर बैंक नेम डालेंगे कि कौन सा बैंक है जहाँ पर अकाउंट है। फिर बैंक नेम को दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। बैंक ब्रांच कौन सी है वो भी आपको लिखना है। जैसे कि ब्रांच मान लीजिए मैं सहारनपुर से हूँ और मेरा बैंक है पंजाब नेशनल बैंक, और वो स्थित है जिसमें मेरा अकाउंट है अम्बेठा चांद के अंदर। तो यहाँ पर इसी प्रकार से जहाँ पर आपका वो बैंक है उस ब्रांच का नाम आपको यहाँ पर लिख देना है। फिर बैंक अकाउंट का नंबर डालना है, बैंक अकाउंट का नंबर दोबारा डालना है। IFSC कोड ये आपको आपकी पासबुक और चेकबुक के ऊपर देखने को मिल जाएगा, या फिर आप इसको ऑनलाइन भी निकाल सकते हैं। गूगल में लिखना है आपके बैंक का नाम और ब्रांच का नाम, और उसके बाद में लिख देना है IFSC कोड, आप इसको ऑनलाइन वे में प्राप्त कर लेंगे। फिर IFSC कोड आपको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देना है। उसके बाद आती है एक्स सर्विसमैन एम्प्लॉय डिटेल, क्या आप एक एक्स सर्विसमैन है तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। उसके बाद नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन कौन सा है वो भी आपको यहाँ पर इस तरह से फिल कर देना है। उसके बाद पूछा कि क्या आप करंटली काम कर रहे हैं गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या फिर CPSE ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। क्या आप एक मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन है, एक मेधावी खिलाड़ी है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको यहाँ पर भी नो कर देना है। और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर कम्युनिकेशन डिटेल का स्टेप आ चुका है। आपको सबसे पहले कोरस्पोंडेंस एड्रेस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस की जानकारी देनी है। तो जो भी आपका एड्रेस है वो आप यहाँ पर लाइन 1 और 2 के अंदर डाल देना। उसके बाद कंट्री आपको यहाँ पर इंडिया सेलेक्ट कर लेनी है और स्टेट यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। फिर डिस्ट्रिक्ट आपकी कौन सी है वो सिलेक्ट कर लेंगे और आपका जो भी पिन कोड है वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है। एक सवाल है कि क्या आपका परमानेंट एड्रेस एंड कोरस्पोंडेंस एड्रेस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस सेम है। अगर आपका ये एड्रेस सेम है तो आप यस कर देना, अगर अलग अलग है तो नो करके अलग से अपना परमानेंट एड्रेस भर देना और फिर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना। अब यहाँ पर आपके सामने क्वालिफिकेशन डिटेल का सेक्शन आता है, तो इसमें सबसे पहले 10वीं की जानकारी भरनी है। 10वीं आपने कौन से बोर्ड से किया उस बोर्ड का नाम आपको यहाँ पर लिख देना है, जैसे कि यूपी बोर्ड, CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड या फिर किसी भी स्टेट का बोर्ड, वो आप यहाँ पर लिख देंगे। डेट ऑफ पासिंग, तो जिस डेट में आपने इस क्वालिफिकेशन को पास किया है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। आप यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक कीजिए, आपका जो भी पासिंग ईयर है वो सिलेक्ट कर लीजिए, फिर मंथ और यहाँ से डे, इस तरह से वो आ जाएगा। इंस्टीट्यूट नेम, स्कूल नेम, तो आपको यहाँ पर बताना है आपके स्कूल कॉलेज का नाम, तो जहाँ से भी आपने आपकी 10वीं की है उसका पूरा नाम आप यहाँ पर डाल देना। सब्जेक्ट आपके पास क्या क्या थे वो सब्जेक्ट के नाम भी आपको यहाँ पर एक एक करके लिख देने। मैं डेमो के लिए यहाँ पर 3 सब्जेक्ट लिख करके दिखाया हूँ, आप आपके सभी सब्जेक्ट लिखना जो भी आपके पास 10वीं के अंदर थे। नंबर आपके किसके अंदर थे, परसेंटेज, CGPA, जिसमें भी थे। अगर परसेंटेज तो परसेंटेज में बताना कि कितने नंबर आपको आए थे और कितने में से आए थे वो आप यहाँ पर डाल देंगे। इस तरह से आपको ये जो नंबर है वो यहाँ पर डाल देने हैं। एंड अगर आपके नंबर CGPA में थे तो आप यहाँ पर देखेंगे आपको जो CGPA प्राप्त थी वो यहाँ पर डालेंगे और टोटल CGPA डाल देंगे। तो बेसिकली जो भी है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। मैंने दोनों का आपको बता दिया कि किस तरह से आपको यहाँ पर इसको फिल करना है। इसके बाद देखेंगे इंटरमीडिएट, तो आपको यहाँ पर अगर आपने 12वीं किया तो 12वीं की जानकारी भी सेम तरीके से भर देनी है, जैसे कि बोर्ड का नाम, डेट ऑफ पासिंग, आपके स्कूल कॉलेज का नाम, आपके सब्जेक्ट, आपके नंबर किसके अंदर थे वो, और फिर अगर मार्क्स में तो आपके कितने नंबर आए थे वो और कितने में से आए थे वो। फिर एक एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, वो क्वालिफिकेशन जिससे कि जिस भी पोस्ट पर आप अप्लाई करें उस पर अप्लाई करने के लिए आप एलिजिबल होते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं जिस पोस्ट पर अप्लाई कर रहा हूँ उस पर मैं ITI, NTC, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, इनसे एलिजिबल हो सकता हूँ। तो चलिए मेरे पास ITI में ITI सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब आता है इंस्टीट्यूट नेम, यूनिवर्सिटी नेम, यानी कि कहाँ से आपने आपकी ITI की है या फिर ये जो क्वालिफिकेशन आपकी वो आपने किस इंस्टीट्यूट से की है उसका नाम आपको यहाँ पर देना है। फिर स्पेशलाइजेशन तो मेरी है जैसे कि मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में, तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। डेट ऑफ पासिंग, तो किस साल के अंदर आपने इसको पास कर लिया था वो भी आप यहाँ पर इस तरह से सेलेक्ट कर लेंगे। किसके अंदर आपके नंबर थे, अगर परसेंटेज तो आपको बताना है कि कितने नंबर आपको आए थे। ये नंबर मैं डेमो के लिए फिल करके आपको दिखा रहा हूँ, आप आपके रियल टोटल नंबर डालना दोनों ईयर के मिला करके, एंड कितने में से वो नंबर आपको आए थे वो यहाँ पर आप डाल देना। उसके बाद आप नीचे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे और इसके बाद आप यहाँ पर ओके करेंगे तो आपको यहाँ पर काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। जैसे कि पहला डॉक्यूमेंट है पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, तो क्लिक है टू अपलोड, इसके ऊपर क्लिक कीजिए। फोटो का साइज़ 100 से 200 KB के बीच में, फोटो का बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए। तो ब्राउज टू अपलोड इसके ऊपर क्लिक कीजिए और जहाँ पर भी फोटो फाइल है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। फाइल सेलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए, फाइल इस तरह से अपलोड हो जाएगी। उसके बाद में आप यहाँ पर इसको क्लोज करेंगे और व्यू भी करेंगे, व्यू करना भी जरूरी है। इसके बाद आपको आपका सिग्नेचर अपलोड करना है। इसका साइज 80 से 150 KB के बीच में रखा है, तो जहाँ पर सिग्नेचर की फाइल है सेलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए, यहाँ से
क्लोज कर दीजिए, व्यू के ऊपर क्लिक करके व्यू कर लीजिए। उसके बाद में 10th का मार्कशीट अपलोड करना है। इसका फॉर्मेट आपका PDF का भी चल जाएगा और इमेज का भी। साइज 100 KB से लेकर के 1 MB के बीच में होना चाहिए। तो जहाँ पर भी आपकी मार्कशीट है वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। ये सिलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद फाइल अपलोड होगी, क्लोज कर देंगे, व्यू के ऊपर क्लिक करके व्यू कर लेंगे। एंड देन आपको यहाँ पर अगर आपने 12वीं की जानकारी भरी तो 12वीं की मार्कशीट या सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। फिर एसेंशियल क्वालिफिकेशन यानी कि जिस भी क्वालिफिकेशन से आप आपकी पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि ITI या फिर NTC या फिर NAC या फिर डिग्री डिप्लोमा, अगर आप किसी अन्य पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं तो उसका जो सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। तो आप इस तरह से फाइल अपलोड करेंगे और क्लोज कर देंगे। पहले आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट अपलोड करना है और उसके बाद में मार्कशीट। अगर आपकी मार्कशीट अलग अलग है तो आप उनको PDF के एक सिंगल PDF में बना लेंगे। उसके लिए आपको गूगल में आना है, सर्च करना है इमेज टू PDF, पहले वाली वेबसाइट ओपन करनी है। उसके बाद जो भी आपके मार्कशीट के इमेजेस है, चाहे वो कितने भी है, 3 4 5 सभी सेलेक्ट कर लेंगे। इस तरह से कन्वर्ट टू PDF करेंगे, एक सिंगल फाइल के अंदर ये आपकी PDF बन जाएगी। फिर वो फाइल आपको यहाँ पर अपलोड कर देनी है। उसके बाद आप यहाँ पर उसको इस तरह से व्यू भी कर लेंगे। मैं यहाँ पर डेमो के लिए एक रैंडम फाइल ही अपलोड कर रहा हूँ, बट आपको आपकी PDF यहाँ पर अपलोड करनी है। अब अगर आप SC ST OBC है तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी यहाँ पर अपलोड करना होगा, और जो कि सेंट्रल का बना होना चाहिए क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है। अब नीचे की तरफ आएंगे, आपकी कैटेगरी के ऊपर जो भी फीस एप्लीकेबल है वो आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको इन सभी ऑप्शन के ऊपर टिक करना है। टिक करने के बाद में आप ये जो कैप्चा कोड आपके सामने आए वो आपको यहाँ पर डालना है और प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करके जो भी जानकारी भरी है उन सभी को आपको यहाँ पर चेक कर लेना है। अगर आपको लगे कि कोई जानकारी गलत हो गई है तो आप यहाँ पर अभी भी उसको सही कर सकते हैं, नहीं तो आप नीचे सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद गाइज आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा। आप आपकी एप्लीकेशन फीस पे करेंगे एंड यहाँ पर फीस आप ऑनलाइन माध्यम में जिस माध्यम का इस्तेमाल करके जमा करना चाहे कर सकते हैं, जैसे कि नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI। और अभी यहाँ पर थोड़ा सा समय लग रहा है ओपन होने में। आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब आप यहाँ पर कंफर्म इसके ऊपर क्लिक कीजिए। इसके बाद में देख लीजिए काफ़ी सारे विकल्प हैं, सभी का आपको यहाँ पर सक्सेस रेट भी बताया। काफ़ी सारे बैंक के पेमेंट गेटवे यहाँ पर आपको दे रखे हैं, कोई एक नहीं बल्कि इतने सारे दिए हुए हैं। चलिए कोई भी एक यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग। फिर आप बताइए कि उसमें आप नेट बैंकिंग से करना चाहते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या UPI, जो भी आप सेलेक्ट करते हैं वो आप सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद में जैसे कि मैंने यहाँ पर UPI सेलेक्ट किया तो आपको UPI टिक करना है। UPI टिक करने के बाद में ये जो कैप्चा कोड आपके सामने आ रहा है, ये कैप्चा कोड आप यहाँ पर एंटर करेंगे। मैं ये कैप्चा कोड यहाँ पर डाल देता हूँ और उसके बाद में आपको यहाँ पर नीचे इसके ऊपर टिक करना है और फिर आपको यहाँ पर पे इसके ऊपर क्लिक करना है। अब आपके सामने आएगा मेन पेज पेमेंट का, जहाँ से आपको आपका फ़ी पेमेंट करना है। अब मैंने क्योंकि UPI सेलेक्ट किया तो यहाँ पर मैं कंटिन्यू कर देता हूँ। कंटिन्यू करने के बाद में मेरे सामने यहाँ पर एक इस तरह का इंटरफेस है। अब मैं UPI सेलेक्ट करता हूँ, QR कोड को शो कर लेता हूँ। अब आप यहाँ पर कंटिन्यू एंड पे इसके ऊपर क्लिक करेंगे, QR कोड शो होगा, आप इसको स्कैन करके अपने मोबाइल से पेमेंट कर दीजिए। एंड जैसे आपकी फ़ीस पे हो जाएगी, वेबसाइट ऑटोमेटिकली वहाँ पर रिडायरेक्ट होगी जहाँ से आपने फॉर्म फिल करना स्टार्ट किया था, और आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। एंड इस तरह से गाइज आप लोग आपका ISRO ISTRAC रिक्रूटमेंट 2026 अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म फिल कर पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।